नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर ज़रूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। तो आज हमारे सामने है जम्मू और कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी JKSSB का एक कह सकते हैं 46 पन्नों का दस्तावेज। पहली नज़र में तो ये बस फिनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स असिस्टेंट की 600 नौकरियों का एक नोटिफिकेशन लगता है। लेकिन आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है, बल्कि ये समझेंगे कि इन नियमों के पीछे की सोच क्या है, क्योंकि अक्सर जीत और हार का फैसला वो नोटिफिकेशन की इन्हीं बारीक लाइनों को समझने से होता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह से उस खेल की रूल बुक है जिसमें हजारों शायद लाखों लोग हिस्सा लेंगे, और अगर नियम ही ठीक से नहीं समझे तो खेल शुरू होने से पहले ही आप बाहर हो सकते हैं। तो हमारा काम आज इसी रूल बुक को आसान बनाना है ताकि हर उम्मीदवार एक सही शुरुआत कर सके। ठीक है, तो चलिए इस रूल बुक का पहला पन्ना खोलते हैं। सबसे बेसिक जानकारी से शुरू करते हैं। पद का नाम है अकाउंट्स असिस्टेंट, विभाग है फाइनेंस डिपार्टमेंट और कुल पद है 600। यहाँ ना एक शब्द है यूटी कैडरे। इसका क्या मतलब समझें? हाँ, ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है। यूटी कैडरे का सीधा सा मतलब है कि आप जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी होंगे, किसी एक जिले के नहीं। मतलब बोर्ड आपको जरूरत के हिसाब से यूटी में कहीं भी पोस्ट कर सकता है। अच्छा, तो ये सोचना कि नौकरी अपने ही शहर में मिलेगी, ये सही नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है। यानी लचीलापन एक तरह से पहली शर्त है। अब आते हैं टाइमलाइन पर। तारीखें क्या हैं इसकी? और यहीं से चीजें थोड़ी दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत होगी 8 दिसंबर 2025 से और आखिरी तारीख है 6 जनवरी 2026। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी शब्द है कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट। ज्यादातर लोग तो इसे सिर्फ फॉर्म भरने की लास्ट डेट ही समझते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। ये सिर्फ लास्ट डेट नहीं है, ये वो तारीख है जिसके तराजू पर आपकी हर चीज तौली जाएगी। आपकी उम्र, आपकी डिग्री, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब सब कुछ? सब कुछ। ये सारे दस्तावेज इस तारीख को या उससे पहले के बने हुए और वैध होने चाहिए। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं जहां उम्मीदवार सब कुछ पास कर लेता है, पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पता चलता है कि उसका सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट के एक हफ्ते बाद बना था। और फिर? बस वही सारी मेहनत बेकार। ये एक डेडलाइन नहीं, एक लक्ष्मण रेखा है। वाह, ये तो बहुत ही अहम पॉइंट है। मतलब कैलेंडर पर निशान सिर्फ फॉर्म भरने के लिए नहीं लगाना है। नहीं, ये पक्का करने के लिए लगाना है कि सारे कागजात उस तारीख से पहले रेडी हों। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी ने अपनी टाइमलाइन सही कर ली। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन इस दौड़ में दौड़ सकता है? मतलब योग्यता क्या है? इसे हम 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला और सबसे सीधा नियम है डोमिसाइल। आवेदक को जम्मू और कश्मीर का निवासी होना चाहिए और उसके पास 6 जनवरी 2026 तक का बना हुआ एक वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। ओके, ये तो क्लियर है। अब आते हैं उम्र पर, जो हमेशा एक बड़ा मुद्दा होता है। उम्र की जो गणना है वो 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। ओपन मेरिट के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 साल है। 40 साल? हाँ, और SC, ST, RBA जैसी आरक्षित श्रेणियों के लिए ये 43 साल है। शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए 42 साल और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 48 साल। 48 साल? भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये तो काफी बड़ी छूट है। जी, और ये दिखाता है कि सिस्टम उनके अनुभव को कितना महत्व देता है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के 15-20 साल देश सेवा में लगाता है, उसे एक नया करियर बनाने के लिए एक वाजिब मौका मिलना ही चाहिए। सही बात है। नोटिफिकेशन में एक नॉट बॉर्न बिफोर और नॉट बॉर्न आफ्टर का कॉलम भी है, जो सारी कंफ्यूजन खत्म कर देता है। बस अपनी जन्मतिथि देखिए और चेक कर लीजिए। बिल्कुल, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। तो डोमिसाइल हो गया, उम्र हो गई। अब आते सबसे जरूरी चीज पर, पढ़ाई लिखाई। मुझे पता है कि ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, लेकिन क्या कोई खास स्ट्रीम या नंबरों की भी शर्त है? हाँ, और यहीं एक बहुत ही दिलचस्प पेंच है। पहली शर्त तो सीधी है, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब चलेगा। लेकिन असली खेल है नंबरों का।
ओपन मेरिट के उम्मीदवारों के लिए ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर जरूरी हैं 50%। और आरक्षित श्रेणियों के लिए 45%। ये 50% वाली शर्त कई लोगों के लिए एक दीवार बन सकती है। क्या उनके लिए दरवाजा पूरी तरह बंद है? नहीं, और यहीं पर नोटिफिकेशन का वो हिस्सा आता है जिसे मैं हिडन क्लॉज कहता हूँ। अच्छा, वो क्या है? अगर किसी के ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर हैं, लेकिन उसके पास 50% या उससे ज्यादा नंबरों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है ओह, या फिर पीएचडी की डिग्री है, तो भी वो आवेदन कर सकता है। अरे वाह, ये तो सच में गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि जो लोग सिर्फ ग्रेजुएशन के नंबर देखकर निराश हो गए थे, उनके लिए भी एक रास्ता है। ये जानकारी तो बहुत से लोगों तक पहुंचेगी भी नहीं। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि जेकेएसएसबी सिर्फ ग्रेजुएशन के नंबर नहीं देख रहा, वो उच्च शिक्षा को महत्व दे रहा है। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव नियम है। ये वाकई कमाल की बात है। तो अगर कोई इन सभी पैमानों पर खरा उतरता है, डोमिसाइल, उम्र और शिक्षा, तो अगला कदम क्या है? प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन जेकेएसएसबी की वेबसाइट पर होगा। फीस भी ऑनलाइन ही देनी है। सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपए और आरक्षित वर्गों के लिए 500 रुपए। और ये नॉन रिफंडेबल होगी, है ना? बिल्कुल, नॉन रिफंडेबल। इसलिए अपनी योग्यता 100 बार जांच लें, क्योंकि एक बार फीस गई तो वापस नहीं आएगी। ठीक है, फॉर्म भर दिया, फीस दे दी। अब आता है सबसे बड़ा पड़ाव, इम्तिहान। उसके बारे में क्या जानकारी है? नोटिफिकेशन यहाँ कुछ बातें साफ करता है और कुछ पर कह सकते हैं रहस्य बनाए रखता है। जो साफ है वो ये कि परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, मतलब मल्टीपल चॉइस सवाल। MCQs। हाँ, एमसीक्यूज। और दूसरी बड़ी बात, परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होगी। सिर्फ अंग्रेजी में? हिंदी या उर्दू का ऑप्शन नहीं होगा? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। ये उन लोगों के लिए एक चुनौती हो सकती है जिनका मीडियम अंग्रेजी नहीं रहा है। और नेगेटिव मार्किंग का क्या? ये तो अच्छों का खेल बिगाड़ देती है। और यहाँ भी ये मौजूद है। हर गलत जवाब के लिए उस सवाल के कुल नंबरों का 1/4 यानी 0.25 अंक काटा जाएगा। उफ! ये सिर्फ एक सजा नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। मतलब तुक्का लगाना बहुत महंगा पड़ सकता है। सही बात है। और आपने कहा था कि एक रहस्य भी है। रहस्य है सिलेबस। सिलेबस। हाँ, नोटिफिकेशन में कहीं नहीं बताया गया है कि पढ़ना क्या है। बस इतना लिखा है कि सिलेबस बाद में वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। मतलब ये तो वही बात हुई कि दौड़ना है, पर ये नहीं बताया कि दौड़ना कहाँ है, मैदान में, सड़क पर या पहाड़ों पर। ये तो एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और यहीं पर स्मार्ट तैयारी और सिर्फ मेहनत में फर्क पता चलता है। एक अकाउंट्स असिस्टेंट के पद के लिए कुछ चीजें तो तय हैं, जैसे बेसिक अकाउंटिंग, जनरल नॉलेज, गणित। जो उम्मीदवार इस खाली समय का इस्तेमाल अपनी बुनियाद मजबूत करने में लगाएगा, वो दूसरों से आगे रहेगा। ये बहुत अच्छी सलाह है। तो परीक्षा हो गई, मान लीजिए नतीजा भी अच्छा आ गया, इसके बाद सीधी नौकरी? नहीं, इसके बाद आता है आखिरी और सबसे नाजुक पड़ाव, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी। ये वो फाइनल गेट है जहां आपकी हर बात की पुष्टि होती है। बोर्ड ने साफ कहा है कि आपकी उम्मीदवारी परीक्षा पास करने के बाद भी प्रोविजनल यानी अस्थायी है। असली परीक्षा तो डीवी में होती है। और यहाँ वही पुरानी गलतियां भारी पड़ सकती हैं। बिल्कुल। कट ऑफ डेट के बाद का डोमिसाइल, नाम की स्पेलिंग में अंतर, एक्सपायर्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट, कोई भी छोटी सी चूक आपकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। नोटिफिकेशन के आखिरी में कुछ और चेतावनियां भी हैं। उनमें से कोई खास बात? 2 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, फॉर्म बेहद ध्यान से भरें। नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, सब कुछ 10वीं के सर्टिफिकेट के हिसाब से हो। बाद में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरी? दूसरी ये कि बोर्ड परीक्षा से पहले हर आवेदन की बारीकी से जांच नहीं करेगा। ये पूरी तरह से उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी योग्यता सुनिश्चित करे। अगर आप योग्य नहीं हैं और फिर भी परीक्षा देते हैं, तो वो सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी होगी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने एक लंबे चौड़े दस्तावेज को परत दर परत खोला और ये पाया कि ये सिर्फ 600 नौकरियों का विज्ञापन नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया का नक्शा है जिसमें हर मोड़ पर ध्यान रखना जरूरी है। टाइमलाइन से लेकर क्वालिफिकेशन के हिडन क्लॉज तक और नेगेटिव मार्किंग से लेकर सिलेबस के इंतजार तक। हाँ, ये एक शानदार मौका है, लेकिन ये मौका उन्हीं को मिलेगा जो सावधानी और स्मार्टनेस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए एक बार जल्दी से मुख्य पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। पद का नाम है अकाउंट्स असिस्टेंट, कुल 600 पद है। आवेदन 8 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक होंगे। और याद रखिए, 6 जनवरी ही आपकी कट ऑफ डेट है। सारे दस्तावेज इससे पहले के होने चाहिए।
योग्यता में जम्मू और कश्मीर का डोमिसाइल अनिवार्य है। उम्र ओपन मेरिट के लिए 40 साल और आरक्षित श्रेणियों के लिए अलग-अलग छूट है। पढ़ाई में ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, पर अगर ये नहीं है तो 50% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी में होगी और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। सिलेबस बाद में आएगा, इसलिए अपनी बेसिक तैयारी अभी से शुरू कर दें। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक आखिरी विचार आ रहा है। ये नोटिफिकेशन हमें सिर्फ ये नहीं बता रहा कि नौकरी कैसे मिलेगी, बल्कि ये हमें आज के कंपटीशन के बारे में भी सिखा रहा है। ये बता रहा है कि सिर्फ विषय का ज्ञान होना काफ़ी नहीं है, आपको नियमों को समझना आना चाहिए, बारीकियों पर ध्यान देना आना चाहिए और अनिश्चितता के साथ भी अपनी रणनीति बनाने की कला आनी चाहिए। मतलब ये सिर्फ अकाउंट असिस्टेंट की भर्ती नहीं, बल्कि अटेंशन टू डिटेल, प्लानिंग और अडेप्टेबिलिटी का भी एक टेस्ट है। बिल्कुल। असली लड़ाई शायद यहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आने वाली सभी नई नौकरियों की पूरी जानकारी के लिए बेखबर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई नौकरी की जानकारी के साथ। धन्यवाद।